जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का शानदार क्लास, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम में हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपके हिंदी के लिए बेस्ट तैयारी के लिए साथियों 30 प्रश्न लेकर के आया हूं इस प्रैक्टिस सेट में। और डेली प्रैक्टिस सेट चलता है साथियों। अगर हमारा हिंदी का क्लास आप लोग करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर। आपको मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा हिंदी का। ठीक है दोस्तों, हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 में 25 प्रश्न यहीं से लड़ेंगे। सेशन को सभी बच्चे केवल पूरा देखिएगा और सेशन में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने प्रश्न बताएं वो क्लास में आप लोग याद कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों भाई बहन के पास शेयर कीजिएगा जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी कॉलेज अगर चाहिए आप सभी को बच्चों, सरकारी कॉलेज चाहिए तो आप सभी बच्चे क्लास में ज़रूर जुड़े रहेंगे। इतना काम करने के बाद दोस्तों, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और डेली सही समय से आप लोग क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद अपलोड कर दिया जाएगा। और बच्चों, क्लास के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ आप लोग पढ़ते हैं तो 30 में 30 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में 25 प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। डेली क्लास चलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिएगा साथियों, हड़बड़ाना नहीं है सभी बच्चों को। कहता है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में बच्चों आप लोग बताइएगा कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण मेरे दोस्त? 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? गिदड़ भभकी। गिदड़ भभकी का बच्चों आप लोग बताइएगा सही विकल्प। कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो कोई भी अगर व्यक्ति गिदड़ भभकी कर रहा है तो कोरी धमकी दे रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, कोरी धमकी। कोरी धमकी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से धातु से माना जाता है। श्री, क्री, प्री, मृ। तो प्यारे साथियों, जो श्री धातु है ना, तो श्री धातु से रस का संबंध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न बच्चों डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। एक भी प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सभी प्रश्न को बच्चों एग्जाम के प्रश्नों को देख कर लाया गया है। कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न होते हैं उसी आधार पर प्रश्न लाया गया है। और कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पे डीएलएड में प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जो है बच्चों हमेशा आते रहता है, दोहराते रहता है। तो आप लोग ज़रूर क्लास को अच्छे से देखिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी के केला खाया, हाथी ने केला खाया, क्रमवाच। बताइएगा, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। क्रमवाच में भी इसको परिवर्तन करना है। देखिएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा, आप लोग जानते हैं हाथी ने केला खाया तो नहीं होगा, हाथी द्वारा मेरे प्यारे शेर शेरनियों केला खाया गया। क्या किया गया? केला जो है वो खाया गया। क्लियर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाथी द्वारा केला क्या किया गया? खाया गया। अगला प्रश्न, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना बताइएगा किस चिन्ह का अर्थ है? तो आधा रुकना बच्चों जो है वो जो ऐसा आपको दिख रहा है ना, ये अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम का चिन्ह ये है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसका अर्थ होता है आधा रुकना, अर्ध विराम। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दशानन बच्चों 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो आप लोग जानते हैं कि दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। रावण को प्यारे साथियों दशानन कहा जाता है। और जहाँ पे देवी देवताओं का अगर पर्यायवाची दिख जाए ना, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाता है मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो 10 है आनंद जिसके, उसी को कहा जाता है दशानन रावण हूँ मैं, दशानन रावण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे संख्या देख लिए तो आप लोग द्विगु मार दीजिएगा, नहीं, सभी में द्विगु नहीं होगा, दशानन में बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, एक शब्द विकल्प है जिसे भी किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जिसे बच्चों कोई भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो देखिए, जिसे टाला ना जा सके यानी कि यह अनिवार्य है, आपको ये काम करना है, इसे टालना नहीं है दोस्त। तो इसमें अनिवार्य हो जाएगा कि आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है, यानी कि आप पढ़ाई को टाल नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी, आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, एक बार सभी बच्चे अपने जोश और जुनून के साथ शेयर करके क्लास में जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण, अरुण का बच्चों एक अर्थ है, अनेकार्थी है। सूर्य, आकाश, सोना, गोद, यानी पर्यायवाची है। जो अरुण का कौन एक पर्यायवाची है? बता दीजिएगा सभी बच्चे। तो अरुण बच्चों जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, यानी कि सूर्य का एक अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक, कारक जो होता है दोस्त मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में मैं पर, ये सब होता है। तो आपसे अधिकरण पूछा गया है कि अधिकरण कारक बताइएगा कौन होगा। तो हमने बताया कि अधिकरण में मैं पर होता है, तो में पर जो हो जाएगा अधिकरण में पर। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया होता कि कर्ता कारक का विभक्ति क्या होता, तो कर्ता ने हो जाता, ने विभक्ति। कर्म को करण से, अगर आपादान कहता तो आपादान के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बोला जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का बच्चों भेद नहीं है। कौन नहीं है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो प्यारे दोस्तों आपको दिख रहा होगा अति उत्तम पुरुष, ये नहीं होता है। उत्तम पुरुष चलेगा, उत्तम पुरुष होता है तो चलेगा, आंसर है, लेकिन अति उत्तम पुरुष यह
पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्त। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। कोई क्रिया है बच्चों, आप कोई काम कर रहे हैं जो भूतकाल से कर रहे हैं और अभी अभी यानी वर्तमान में अभी समाप्त हुई है, वो क्रिया क्या कहलाता है? समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल? बता दीजिएगा। बच्चों का इंतज़ार है आंसर का, क्या होगा। तो बच्चों, अगर कोई काम आप भूतकाल से शुरू किए हैं और समाप्त कब किए हैं? अभी अभी यानी वर्तमान में समाप्त किए हैं, तो ये हो जाता है आसन्न भूतकाल। क्या हो जाता है आपका? आसन्न भूतकाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताएं। वाक्य के संरचना के आधार पर भेद पूछा जा रहा है। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर बच्चों निबंध लिखा, इसमें कौन सा क्रिया होगा? कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या संयुक्त क्रिया? क्या होगा बताइएगा। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा यानी पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का बच्चों सही स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? प्रबंधकारिणी, प्रबंधकीन, प्रबंधकत्री या प्रबंधकारिणी? तो यहाँ पे आपको साथियों दिख रहा होगा दो प्रबंधकारिणी, प्रबंधकारिणी दो को दिख रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा आप बता सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों प्रबंधकत्री। प्रबंधकत्री जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। सी जो आपको दिख रहा है ना, वो राइट हो जाएगा। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग रूप है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वालों विकल्प पहचानिए। नेता का नेते, नेतो, नेताओं, नेता। तो नेता का बच्चों जो होता है बहुवचन वो नेता ही होता है। नेता का बहुवचन नेता ही होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का सही बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं, ऋतुएं। क्या होगा साथियों? तो ऋतु का बहुवचन जो होता है वो होता है ऋतुएं। क्या हो जाएगा दोस्त? ऋतुएं हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर्ण रहित व्यंजन बच्चों जब स्वर्ण सहित व्यंजन से मिलता है तो वो क्या कहलाता है? तो यह साथियों संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्ताक्षर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं? नासिक के द्वारा बच्चों उच्चारित होने वाला व्यंजन न, ज, ड, द। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं न और ये न में कि कौन सा कौन न है और कौन सा कौन न है। तो ये जो न है बच्चों यह टवर्गी न है और ये जो न है वो तवर्गी न है। तो ये याद रखिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जो टवर्गी न जो है साथियों यह नासिक द्वारा उच्चारित होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टवर्गी न। अगला प्रश्न, हड़बड़ाना नहीं है बच्चों। एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा ना, इतना बेहतर हो जाएगा कि हिंदी में 25 में 25 प्रश्न करके आइएगा। और बच्चों को जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हिंदी ना हमसे, उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वैसे बच्चे के पास शेयर ज़रूर करें जो बच्चे कहते हैं कि
काश मुझे पहले पता होता ना तो हिंदी में 25 में 25 कर लेते। वो बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो आपका बहुत नाम लेगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये करेगा, आप जो कहिएगा ना वो कर देगा। वो जानता है कि हमारे लिए ये 25 प्रश्नों की तैयारी करवा दी। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, अधिकावस्था। बताइएगा, यह करेला कड़वा है कौन सा अवस्था से है मेरे भाई? यह है मूलावस्था से, मूल अवस्था में है तो इसलिए मूलावस्था हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसिद्ध जो महाकाव्य है तुलसीदास जी की बच्चों, वो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि बच्चों प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा आंसर बताइएगा। तो रंगभूमि प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद की अगर पूछा जाए तो गोदान किन की है? प्रेमचंद की है। पूस की अगर बच्चों रात की बात करें, पूस की रात, पूस की रात किन की चर्चा किसकी है? ये तो प्रेमचंद जी की हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। नमक का दारोगा, ये सब हो जाएगा प्रेमचंद के। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की बच्चों प्रसिद्ध रचना कामायनी है। कामायनी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कामायनी। क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो कौन से लेखक को दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ते दिया गया था प्यारे साथियों रमेश कुंतल मेघ को। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रदीप के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाय में कौन सा अलंकार है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाय, इसमें अलंकार आपसे पूछा गया है। बच्चा जी जल्दी जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव या विषमयादि बोधक अवयव। बताइएगा कौन सा अवयव हो जाएगा। तो इसमें बच्चों क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, इसको शुद्ध आप लिखिए। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। क्या होगा सही? तो बच्चों आप नानी के घर जाइए, ये आपका शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है बच्चों। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट है बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल। कौशल का बच्चों क्या हो जाएगा? दक्षता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दक्षता। क्लियर है। अगला प्रश्न, अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में खाली स्थान उपसर्ग है।
अवगुण शब्द में बताइएगा कौन सा उपसर्ग है, जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, तो आपसे उपसर्ग पूछा गया बच्चों, आप क्या बताइएगा। देखिएगा, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले जो लगता है वो उपसर्ग है। और प्रत्यय की बात करें ना तो शब्द के यह अंत में लगता है, तो आपसे पहले वाला पूछा गया है, तो ना देखिएगा, ना अंत में है, नहीं होगा। गुण बच्चों ये भी नहीं होगा क्योंकि यह प्रत्यय में आ जाएगा। अ या अब होगा, तो अब गुण, अब गुण यानी कि अब जो हो जाएगा आपका अवगुण का उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है बच्चों, लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। इसमें साथियों जो सफल है, सफल यह आपका प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। बताइएगा ग्राम का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा। तो ग्राम का तद्भव बच्चों गाँव हो जाता है। क्या हो जाता है, गाँव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गाँव। अगला प्रश्न, और ये रहा आपका आज का साथियों अंतिम प्रश्न। अंतिम चरण में रावण राम जपता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनें। बंधन के विपरीत, बांधना, रिश्ता तोड़ना या मुक्त। तो बंधन से बच्चों आपको क्या होना है, मुक्त होना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। बंधन का हो जाता है मुक्त। आप सभी बच्चे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहन जो डीएलएड की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि बच्चों वो भी पढ़ सके और हिंदी की बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि क्लास के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्लास के बाद अगर आप पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा, ये हर एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। कोई समस्या है बच्चों वीडियो देखने में आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर सेठनियों।